साथियों, सारनाथ में जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांस जी के जन्म स्थान पर मैं आपको ले चल रहा हूं। उसके बाद हम मूलगंध कुटीर विहार, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, वहां चलेंगे। तो चलिए इस पावन यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ के जन्मस्थली सारनाथ बनारस से। तो आप यदि देखेंगे तो इनका जन्मस्थली यह जो धम्मक स्तूप है, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था एनलाइटेंड के बाद, उसी के बगल में ही है यह दिगंबर जैन मंदिर। धम्मक स्तूप है, यही वो स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश देके बौद्ध धर्म की स्थापना की है। तो साथियों, इसी बीच हम मंदिर के गर्भगृह पर पहुंच जाते हैं और आपको यहां पर बताते चलते हैं कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर का सबसे उच्च आध्यात्मिक और धार्मिक पद माना जाता है। तीर्थंकर वह महापुरुष होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्त किया हो और दूसरों को भी धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया हो। शब्द तीर्थंकर का अर्थ ही है तीर्थ का निर्माता, यानी ऐसा व्यक्ति जो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए धर्म का तीर्थ बनाता है। तो साथियों, 24 तीर्थंकर में से 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ जी के मुख्य गर्भगृह में हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अब यहाँ से निकल रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। साथियों, यह मैं बता रहा था कि आपको अयोध्या ऋषभनाथ आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के जन्म स्थान ले गया हूँ। उसकी प्रस्तुति 2 बार मैंने आपको दी है और यहाँ पर जैसे ही मैं इस सारनाथ के बौद्ध विहार और इस पुरातात्विक स्थान को देखने आया था, तो गुजर रहा था, तो बगल में देखा 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ का जन्म स्थान या बनारस सारनाथ है, तो उनके दर्शन भी करने आ गया। तो अभी दर्शन कर लिए हैं। अब यह मंदिर का कुछ आर्किटेक्चर है, डिजाइन है और मुख्य गर्भगृह के बीचों बीच श्रेयांस नाथ जी हैं। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक तरह से केंद्र और आस्था का एकदम स्थान रहा है यह बनारस, यह काशी का पूरा क्षेत्र। तो हमेशा से ही अध्यात्म के तरफ बनारस शहर हमेशा ही रहा है और भारतवर्ष को उस आध्यात्मिकता के ऊर्जा और रोशनी से मतलब हमेशा ही इसने प्रकाश फैलाया है। अब आपको लेकर चलते हैं साथियों मूलगंध कुटीर विहार, जो सारनाथ का एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। मेन मंदिर में जाएंगे, आप लोग सेल्फी फोटो ले सकते हैं, कोई मना नहीं, जो भी इच्छा होगा दोनों सब बस में ना दीजिएगा। मेन मंदिर इसलिए बोला जाता है भगवान बुद्ध का इसमें दांत रखा गया है, इसलिए मेन टेम्पल बोला जाता है। इसलिए सब देखना सजावट के लिए उसी सब सजावट है। तो साथियों, हम प्रवेश करने जा रहे हैं 8 रिलिक्स ऑफ बुद्धास, या मतलब 8 ऐसी जगह है जहां पर भगवान बुद्ध की अस्थियां या दांत वगैरह रखे गए हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के दांत रखे गए हैं। तो साथियों, अब तक हमें पता चल गया है कि सारनाथ वह जगह है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यह जो मूलगंध कुटीर विहार का निर्माण है, इसी ऐतिहासिक घटना के महत्व को सम्मान देने के लिए किया गया है। और साथियों, इसकी जब आप दीवारों पर देखेंगे तो पाएंगे कि यह बौद्ध कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अंदर श्रीलंका के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र, जो भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करते हैं। एक अजब की शांति होती है विहार के अंदर।
और भगवान बुद्ध की एक जो ध्यानमग्न मुद्रा में आपने विशाल प्रतिमा देखी, वह भी एक अनोखी और दिव्य है। तो साथियों, अभी हम मूल गंध कुटी या जो विहार मंदिर है यहाँ घूम के आए हैं। इसका जो नवीन कंस्ट्रक्शन किया गया है वह एक श्रीलंका के थे अंगारिका धर्मपाल जी, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। और ये वो जगह है, जब भी गौतम बुद्ध सारनाथ आते थे तो इसी जगह पर ही रुकते थे, स्टे करते थे। इसलिए मूल गंध मतलब मूल मतलब वास्तविक, गंध मतलब फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, और विहार मतलब जहाँ पर रहने और स्टे करने का, कुटिया स्थान। तो ये मूल स्थान था जहाँ पे गौतम बुद्ध जब भी यहाँ पे आते थे तो ठहरते थे। ये देखिए, जब बुद्ध आए यहाँ पर तो कहाँ पर थे? तो ये यहीं पर थे। वो यही बुद्ध का मंदिर है, बोला जाता है ओरिजिनल मंदिर जो बुद्ध का कहाँ है तो यही है। इसको मूल गंध कुटी विहार बोला जाता है। तो बुद्ध जब आए 6th सेंचुरी BC में 3 महीने तक यहाँ पर थे। तो गांव के लोगों ने हट बना दिया, झोपड़ी जिस चीज़ से बनती है, लकड़ी, घास, पुआल जो पूरा होता है, इस सब चीज़ों से उन्होंने एक छोटा सा हट बना दिया। यहीं पर थे। उन्होंने प्रथम उपदेश दिए और 61 डिसाइपल इंक्लूडिंग 5 सबको यहाँ पर बनाए वो। फिर यहाँ से बौद्ध धर्म प्रचार उल्टा घुमा और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक बौद्ध ट्री मतलब एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश वह दे रहे हैं। और इसको देखिए, ये जो जगह है इसको देखिए, ये वाला भी हम आए, ये मूल गंध कुटीर था जहाँ पे महात्मा बुद्ध रुका करते थे। ये है धम्म चक्र परिवर्तन। तो आपने ये जो चक्र देखा, जो 72 चक्र मैंने घुमाए, इसीलिए इसे धम्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। से पूर्व बस गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी और उन्हें मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग के बारे में तो मुझे पता था। 4 मुख्य स्थान के बारे में पता है। इतना पता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चलो। संघम शरणम गच्छामि मतलब अच्छे लोगों के शरण में चलो। धर्मम शरणम गच्छामि मतलब धर्म के शरण में चलो। तो यह कुछ था। इसके बाद साथियों, बनारस में जो कढ़ाई बुनाई के लिए हाथों से कारीगर मशीन इस्तेमाल करते हैं उसे देखते हैं। और इसके साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा प्यार दें। डंकी मंकी ट्रैवलर पर हम आपको ऐसे ही पवित्र स्थलों की यात्रा कराते रहेंगे। जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।